गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी क्लासेस। हम लोग पिछली कक्षाओं में 2 क्लास में हम लोग जो है कुछ वनस्पति विज्ञान की शाखाओं के बारे में अध्ययन किए थे, सीखे थे। आज हम लोग वनस्पति विज्ञान की शाखाओं में कुछ शाखाएं जो बाकी रह गया था उसे हम आज सीखेंगे, जानेंगे। तो वनस्पति विज्ञान की शाखाओं में कई शाखाएं होती है जो हम लोग पिछले 2 क्लास में कुछ शाखाओं के बारे में सीखे थे। आज जो शाखाएं बाकी है उसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट में पेलिनोलॉजी में पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। पेनोलॉजी में पराग कणों का अध्ययन, तो पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेनोलॉजी। फिर नेक्स्ट में पेलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोबॉटनी। नेक्स्ट में निमेटोलॉजी में निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? निमेटोलॉजी। नेक्स्ट में माइकोप्लाज्मोलॉजी में माइकोप्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। तो माइकोप्लाज्मा का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोप्लाज्मोलॉजी। नेक्स्ट में माइकोलॉजी, और माइकोलॉजी इस माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, उसके बाद साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सब अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो माइकोलॉजी में कवकों, फफूंद का अध्ययन किया जाता है। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। फिर है मॉर्फोलॉजी में पादपों का आकारीय संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो पादपों का आकारीय संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। फिर नेक्स्ट में माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म। तो माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो सूक्ष्म जीव में क्या क्या आते हैं? जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, ये सब सूक्ष्म जीव में आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट में लिम्नोलॉजी में झीलों तथा अलवणीय, जिसमें लवण की मात्रा नहीं हो, तो अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट में लाइकेनोलॉजी में लाइकेन्स का अध्ययन किया जाता है। तो लाइकेन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी। नेक्स्ट में हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। तो ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट में हेरिडिटी में पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन किया जाता है। पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन क्या कहलाता है? हेरिडिटी। नेक्स्ट में समझते हैं जेरेंटोलॉजी। तो जेरेंटोलॉजी में आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट में समझते हैं जेनेटिक्स में आनुवांशिक एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। नेक्स्ट में फॉरेस्ट्री में वनों का अध्ययन किया जाता है। तो वनों का अध्ययन क्या कहलाता है? फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट में फ्लोरिकल्चर में सजावटी पुष्पों या फूलों का संवर्धन एवं अध्ययन। तो सजावटी पुष्पों या फूलों का संवर्धन एवं अध्ययन क्या कहलाता है?
फ्लोरीकल्चर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो है अन्य जैसे पशुओं में शहरी रेशम, उसके बाद रेशम की पालन अध्ययन क्या कहलाता है, जंतुओं में जो शाखाएं होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।